हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम और अभी आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फेस टू फेस बातें करके। ऐसे काफ़ी वीडियो से सिर्फ वॉइस ओवर ही जाता था, मैं बातें नहीं करती थी। लेकिन आज मेरा मन हुआ कि नहीं, काफ़ी दिन से वैसा ही वीडियो जा रहा, मैं एक भी वीडियो में बातें नहीं करती हूँ, तो आज मैंने वीडियो का स्टार्टिंग ही बात करके किया है। हो रहा था क्या, काफ़ी दिन से खांसी सर्दी, आवाज़ अच्छा ही नहीं आता था। और ऐसा है ना, वॉइस ओवर में तो जब थक जाते हैं या फिर ऐसे बोलते बोलते खांसी आती तो रुक के फिर काट के दोबारा वॉइस ओवर हो जाता था। लेकिन बातें करते टाइम में यदि मैं कंटिन्यू बोलूँ ना तो खांसी आने लगती थी, जिस वजह से मैं बात नहीं कर पाती थी, खराब लगता था। अब लेकिन काफ़ी ठीक हो चुका है, मैं ठीक हो रहा है, पूरी तरह ठीक तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ ठीक हो रहा है, काफ़ी ठीक है। तो अब मैं इसलिए सोचा चलो आज मैं बात से ही वीडियो स्टार्ट करती हूँ, बहुत दिन हो गया है। यहाँ तो सच बताऊँ तो तबीयत खराब ही रहता है, 2 दिन ठीक रहा, 4 दिन ठीक रहा, फिर खराब, कभी मेरा कभी बच्चों का, ऐसा ही लगा हुआ है, पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा ही चल रहा है अभी। और आज दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, दोनों बच्चे घर पे ही हैं, फिर से दोनों बच्चों का तबीयत खराब है, मेरा ठीक हो रहा है तो दोनों बच्चों का तबीयत खराब हो गया। तानिया का तो मैंने पहले ही बताया था कि उसको सिर में काफ़ी दर्द रहता है, उसको उसको फिर से जुकाम वगैरह हो गया, जिस वजह से सिर का दर्द और बढ़ गया है। सिर दर्द उसका काफ़ी हो रहा है, तो कल काफ़ी रात में उसको सिर दर्द करने लगा था अचानक, जिस वजह से वो आज स्कूल नहीं गई। और वो थोड़ा सा गिर भी गई तो उसके पाँव में भी दर्द हो गया, तो वो भी नहीं गई। और तृप्ति को तो बहुत ज़्यादा वाला जुकाम हो गया है, कुछ ज़्यादा ही हो गया उसको तो काफ़ी ही कल फीवर था। दवाई दिया है लेकिन जुकाम इतना जल्दी तो ठीक होता नहीं है, टाइम लग जाएगा। तानिया उठ चुकी है इस समय तक, वो पढ़ाई कर रही है क्योंकि कल रात में पढ़ाई नहीं कर पाई थी। और मैं अपना काम शुरू करने जा रही थी, सोचा चलो मैं वीडियो भी साथ में स्टार्ट कर देती हूँ। और तृप्ति नहीं उठी है, बहुत देर से उठा रही हूँ लेकिन नहीं उठ रही, तो मैंने भी छोड़ दिया, तबीयत खराब है चलो आराम करो, क्योंकि अब उठ नहीं रही है तो कितना उठाऊं। और ऐसा है ना, खुद का तबीयत खराब रहे तो कैसे भी हम लोग काम कर लेते हैं, खुद को करना रहता है, किसी को तंग नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों का तबीयत खराब होना तो बहुत परेशान कर देते हैं। मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया, दवाई खाने बोलो दवाई नहीं खाएंगे, खाना खाने बोलो खाना नहीं खाएंगे, पीछे पड़े रहो। टाइम इतना वेस्ट जाता है इन लोग के पीछे, क्या करे, करना तो है। तो इसलिए ना, खुद का तबीयत खराब होना सही लेकिन बच्चों का नहीं होना चाहिए, वरना ये लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान कर देते हैं। अभी तृप्ति को बहुत देर उठा रही हूँ, उठो कुछ नाश्ता कर लो और दवाई खाओ, लेकिन वो नहीं उठ रही है। ठीक है, कुछ नहीं, तो अभी मैं पहले जाती हूँ, पहले घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इन लोग के पीछे लगूंगी, नाश्ता वगैरह कुछ करवाऊंगी और उसके बाद फिर तो चलिए आप लोग भी देखिए मेरा आज का दिन कैसा बीतता है। वीडियो में जो जैसा होगा, जितना हो पाएगा वीडियो में तो मैं दिखाऊंगी ही। तो यहाँ मैं ना तृप्ति को फिर से जगा रही थी, जाग जाओ उठ जाओ बोल के, अब काफ़ी टाइम हो गया है, तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ खा लो उसके बाद दवाई दे दूंगी, लेकिन जाग नहीं रही है। एक तो ना आजकल थोड़ा सा ठंड लगती है ना, तो ठंड के मौसम में तो सुबह उठना किसी को भी पसंद नहीं होता है ना। और मैंने खिड़की भी खोल दिया था, ठंडा ठंडा हवा आ रहा था, इसलिए बार बार ये सो जा रही थी। लेकिन देखिए अभी उठ के बैठ गई है, लेकिन मैं सोची कम्बल हटाने गई ना कि मैं ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर देती हूँ, तो ये नहीं हटाने दे रही है, तो मैंने भी छोड़ दिया। अब तबीयत ठीक नहीं, ज़बरदस्ती करूँगी तो फिर रोने लग जाएगी। लेकिन फिर अपने आप ही उठ गई, खिड़की खोला ना तो बाहर से हवा आ रहा था, अब तो ठंड पड़ने लगी है, बहुत तो नहीं लगती है लेकिन हाँ फिर भी लगती है मॉर्निंग में, लेकिन लगती है। उसके बाद फिर ये उठ गई तो मैंने भी बेड वगैरह भी झाड़ झुड़ के उसके बाद फिर ब्लैंकेट फोल्ड कर दिया और यहाँ मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और तृप्ति देखिए चेयर लगा के ब्रश कर रही है। वो चेयर पता है क्यों लगाती है, क्योंकि ना वो बहुत आलस आता है ना उठ के उसको ब्रश करने में, तो आराम से बैठ जाती है, उसके बाद ब्रश करती है, उसको ब्रश करने में भी आराम चाहिए होता है। तो वो ब्रश करके चली गई, मेरा भी वो रूम किचन वगैरह तो झाड़ू लग गया। अब इस रूम में आई तो इस रूम में कुछ कपड़े वगैरह फैले हुए थे, जो मैंने एक दिन पहले धोए थे तो सूख गए, तो फोल्ड नहीं किया था, वैसे ही छोड़ दिया था। तो मैं बोली चलो जब काम कर ही रही हूँ तो एक हाथ सब कुछ समेटते हुए ही सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह भी फोल्ड करने का काम था, वो सब भी सब समेटते हुए ही सब, अब मॉर्निंग में जब करो तो फिर अच्छा होता है ना, सब कुछ डस्टिंग के साथ साथ जो भी बिखरा हुआ सामान है सबको समेटते हुए एक ही बार काम करते चलो। तो वही मैं यहाँ पे कर ले रही थी। और उसके बाद में पूरा घर में झाड़ू लगाना मेरा हो जाएगा, तो पोछा आज थोड़ा लेट से ही लगेगा। और तानिया करती पढ़ाई और तृप्ति बैठी हुई थी आराम से। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, ये पास्ता बॉयल कर रही हूँ कि तृप्ति बोली ना मम्मी भूख लगा है, क्योंकि वो एक दिन पहले नाइट में ना उसने डिनर नहीं किया था, तो रात में बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था सर्दी की वजह से, जिस वजह से ना उसने डिनर नहीं किया था। बोली मम्मी भूख लग गया है। मैं बोली चलो पहले ब्रेकफास्ट ही बना देती हूँ, क्योंकि फिर और सब काम करने में तो फिर ख़त्म करने में लेट हो जाता है ना, नहा के आके बनाने में। तो मैं बोली पहले ब्रेकफास्ट बना के बच्चों को दे ही देती हूँ, दवाई वगैरह भी दे दूँगी। मैंने कहा उसको बिस्किट खा लो, लेकिन उसको मन नहीं था बिस्किट खाने का, चटपटा कुछ खाने का मन कर रहा था, होता है जुकाम में चटपटा खाने का मन, तो उसने कहा पास्ता बनाने के लिए। तो मैं बोली चलो ठीक है पास्ता वगैरह बना देती हूँ, क्योंकि जब जो भी बने अच्छे से खा ले।
तो ऐसे बच्चों को तो पास्ता नूडल्स ये सब तो मैगी वगैरह पसंद ही होता है। तो बहुत सिंपल तरीके से पास्ता बनाती हूँ, वेजिटेबल वगैरह नहीं डालती हूँ। बस पास्ता को बॉईल किया और सरसों का तेल डाला, उसमें जीरा, हरा मिर्च, प्याज को भून दिया, मैंने पास्ता डाला और पास्ता मसाला और हल्दी पाउडर, बस कुछ नहीं। और उसका था तृप्ति का कि चीज़ डाला। चीज़ डालने का उनके लिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। उसने खुद ही चीज़ ग्रेट करके मुझे दिया था। तो तृप्ति ने क्या किया था ना कि तानिया के लिए जो चीज़ ग्रेट किया था उसमें कम किया था और अपने लिए बहुत ज़्यादा किया था। तो वही तानिया बोल रही थी, मम्मी तृप्ति में ना बहुत ज़्यादा है चीज़। तो वो उसके प्लेट से लेने जा रहे थे तो तृप्ति छुपा रही कि नहीं मैं नहीं दूंगी अपना, ये बदमाशी करती है, इसी तरह से करती है। दोनों बहन का इसी तरह दिन भर चलते रहता है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बर्तन तो जानते ही हैं कुछ भी करो तो बर्तन तो बहुत ज़्यादा निकल जाता है। और गैस वगैरह भी पोंछ लिया है। और सुबह में बर्तन निकल जाते हैं कि नाश्ता भी बनाया उसका भी था, और फिर चाय का, फिर दूध वगैरह जो होता है वो सब अभी सुबह का टाइम तो ख़त्म हो जाता है ना, दूध वगैरह सबका बर्तन निकल जाता है। बच्चों ने नाश्ता किया तो बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो गया था धोने के लिए। तो बस ये बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं घर भी पोछा भी नहीं लगाई हूँ, बस अब जाऊँगी घर वगैरह पोछा लगाने के बाद कपड़ा वपड़ा धो के उसके बाद फिर नहाना होगा, क्योंकि पोछा लगाने वाला काम करने का तो मन करता नहाई नहीं। मैं सोची पहले बर्तन धो लेती उसके बाद पोछा लगाऊंगी, तो अब पहले पोछा लगा के फिर नहाऊंगी। तो इस समय मैं नहा के आ चुकी थी और नहा के आने के बाद पूजा पाठ किया, उसके बाद नाश्ता किया और बना रही हूँ खाना। तो मैं यहाँ अरहर और मूंग की दाल बना रही हूँ। तो अरहर मूंग की दाल को ना ऐसे भून के बनाने से ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है, और भून के ही बनाना चाहिए, बिना भुना हुआ दाल टेस्ट नहीं आता है अच्छा। तो उसमें मैंने भूनने के बाद मैंने कुकर में डाला है दाल, पानी, उसमें हल्दी, नमक और सरसों का तेल। बस ये डाल के पहले मैं पका लूँगी। सरसों का तेल डालना इसलिए क्योंकि ना वो जो सीटी बजने से ना पूरा उफनाता है ना, वो दाल उफने मतलब गिरेगा नहीं, तो सरसों तेल डालने की वजह से। तो दाल बन चुकी थी, मैंने तड़का भी लगा दिया था उसमें, सूखा मिर्च, जीरा, लहसुन और हींग का। और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पनीर चिली। और एक तरफ दूध चढ़ा हुआ था, दूध वाला भी दूध दे गया, दूध चढ़ा हुआ था। और यहाँ पे मैंने पनीर का कट कर लिया, उसमें डाला है मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और उसके बाद उसमें डाला है ब्लैक पेपर का पाउडर और थोड़ा सा नमक। और उसको अच्छे से मैंने इसमें मिक्स करके कॉर्नफ्लोर को, अब यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ जितने पनीर है सबको फ्राई करके तब बनाऊंगी। और सारा तैयारी भी मैंने कर रखा है, जो भी मतलब सामान कट करना पड़ता है ना, लहसुन, मिर्ची, कैप्सिकम, प्याज, सब कुछ मैंने कट करके तैयारी करके रख लिया है। सब तैयारी करके बनाने लगो ना तो फिर जल्दी जल्दी बन जाता है ना, तो फिर दिक्कत लगती है। तो यहाँ ना मैंने कैप्सिकम और जो प्याज है उसको मैं हल्का सा हाई फ्लेम पे भून ले रही हूँ, तो कच्चापन दूर करने के लिए हल्का नमक देके। ऐसे तो मतलब बहुत लोग नहीं भूनते, ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे ना किसी को भी कच्चा कच्चा जो स्वाद आता है ना वो पसंद नहीं आता है। लेकिन बहुतों को पनीर चिली में कच्चा कच्चा जो लगता है वो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे यहाँ पे सबको पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने उसे हल्का सा हाई फ्लेम में भून लिया था। और फिर ऑयल में मैंने डाला है हरी मिर्च चॉप की हुई, लहसुन, और उसके बाद प्याज जो चॉप किया था वो। तो ये बस तब तक थोड़ा सा भून रहा है, तब तक यहाँ मैं कर रही हूँ सॉस बना ले रही हूँ। तो मैंने लिया है 2 चम्मच डार्क सोया सॉस, और फिर मैं यहाँ पे लूँगी 1 चम्मच विनेगर, और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 चम्मच टोमेटो केचप लूँगी यहाँ पे। और इसमें चिली सॉस भी डालते हैं, लेकिन मेरे घर में कभी भी चिली सॉस नहीं मिलेगा, मैं चिली सॉस रखती ही नहीं, क्योंकि किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी बहुत बेकार लगता है चिली सॉस, मतलब टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो ये चिली सॉस की जगह पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेड चिली का पाउडर ले रही हूँ, बस चटपटा बनाने के लिए। लोग इसको मीठा भी बनाते हैं, लेकिन ना सबको सर्दी जुकाम है ना, तो सर्दी जुकाम में मीठा खाने का मन कहाँ करता है। तो इसको चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही लाल मिर्च का पाउडर लिया है। और 4 ग्रीन चिली मैंने चॉप किया जिसमें मैंने डाला था तेल ऑयल में। उसके बाद जो मैंने एक हल्का सा भून के रखा था कैप्सिकम, प्याज वगैरह, वो भी डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें सॉस तैयार किया था वो मैंने डाला है। और सॉस जब डालेंगे ना तो गैस का फ्लेम जो एकदम लो कर देना होगा, नहीं तो वो ना सारे जो सॉस है वो जल जाएंगे। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का जो मैंने घोल बना के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी वगैरह भी डालूंगी, और नमक भी डाल, नमक लेकिन कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि और सब में भी नमक है, पनीर में भी नमक है, और कैप्सिकम भूनने के टाइम उसमें भी नमक दिया था, सॉस में भी नमक होता है, तो इसलिए मैंने कम अमाउंट में नमक डाला है। उसके बाद मैं इसको हल्की ग्रेवी वाली बनाऊंगी, तो मैंने इसमें पानी डाल के पकने के लिए छोड़ दिया था। ग्रेवी पक गई है तो मैं जो पनीर जो मैंने फ्राई करके रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया। हल्की हल्की ग्रेवी वाली पनीर चिल्ली बन के हो गई है तैयार। और क्योंकि अब ये है ना रात में भी मेरा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने हल्की सी ग्रेवी रखी है इसमें, रात में रोटी या नान पराठा जो बनेगा उस पर चल जाएगा। तो देखिए यमी यमी सा बन के था, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था। बच्चे भी बहुत खुश, इस तरह का खाना मिल जाए तो बच्चे तो खुश होते ही हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे अब खाने का समय हो गया, तो मैं खाना निकाल रही थी। उसके बाद सारा गैस क्लीन किया, जो भी सफाई की काम होता है खाना बनाने के बाद, वो सब करने के बाद अब यहाँ हम लोग खाना खाने जा रहे थे। मैं यहाँ खाना निकाल ले रही हूँ, तो सिंपल सा खाना यही मैंने आज बनाया था।
अरहर मूंग की दाल और चावल और ये पनीर चिली, यही आज दोपहर का खाना हमारा हो जाएगा। तो अब ये हो रहा है शाम का टाइम, जो मैं यहाँ बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो ये किसी फरमाइश पे नहीं है, किसी के बच्चों के फरमाइश पे नहीं है, मेरा बहुत दिन से मन था हलवा खाने का। तो आज बोली चलो थोड़ा सा बना, इसलिए मैं कम बना रही हूँ, बच्चे बहुत कम कम ही खाएंगे। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी, सुबह से लेके शाम तक का रूटीन। तो आज मैंने अपना बहुत दिन से मन था हलवा खाने का, तो आज मैंने हलवा ड्राई फ्रूट वगैरह दे के मैंने बना लिया। तो यही शाम का आज हमारा हो जाएगा नाश्ता हलवा।